नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तराखंड के स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे पेपर लीक पर एक्शन, सियासी टेंशन को लेकर। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। आरोपी शिक्षक को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही सियासत भी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस पूरे मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने और उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त है, या जवाबदेही तय किए जाने को लेकर युवाओं को तभी न्याय मिल पाएगा। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां लगातार पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सरकार का दावा है कि नकल और पेपर लीक के खिलाफ उसकी नीति पूरी तरह सख्त है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है तथा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने मामले के समयबद्ध जांच विशेष जांच दल से कराने और विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की मांग उठाई है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त। विपक्ष का आरोप है कि केवल गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं होगा। कांग्रेस का ये कहना है कि पेपर लीक के पीछे यदि कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसे भी बेनकाब किया जाना चाहिए। पीसीसी चीफ गणेश घोटियाल ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। घोटियाल का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक युवाओं का विश्वास बहाल नहीं हो सकेगा। ये धामी जी कहते हैं कि हम सख्त नकल विरोधी कानून लेके आए हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे जो अपराधी है वो कभी अपराध रिपीट नहीं करेगा। अगर इतने ही आपके सख्त कानून थे तो हाकम सिंह को हाई कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई? क्योंकि आपने कमजोर पैरवी की। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर वो अपनी जुबान खोलता तो कई ऐसे सफेद पोशों के नाम आते जो सरकार के गले की हड्डी बन जाती। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से कि एक बात, सवाल का जवाब दे कि नकल विरोधी जो सख्त कानून है उसके तहत अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों की जो संपत्ति है वो कुर्क हुई है और कितने लोगों के घरों में बुलडोजर चला है। क्योंकि अगर एक भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो ये बच्चों का जो भविष्य अंधकार में ले जाने का कार्य ये नकल माफिया और पेपर लीक माफिया करते आ रहे हैं, इनकी हिम्मत ना होती। उत्तराखंड का ये पेपर लीक मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक ओर सरकार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष जवाबदेही तय करने की मांग। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी और क्या इस कार्रवाई से प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का भरोसा दोबारा कायम हो सकेगा। और पेपर लीक और सियासी टेंशन को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ गुरविंदर सिंह चंदोक जी भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ नितिन जैन कांग्रेस प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा और चर्चा की शुरुआत गुरविंदर जी आपके साथ करूंगा कि देखिए नीट पेपर लीक सामने आया और उसके बाद जब आप रीनीट कराते हैं एक ही महीने में
1.5 से 2 लाख बच्चों का आपके ऊपर से विश्वास उठ गया, एनटीए पर से विश्वास उठ गया और शिक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा व्यवस्था से जो है पूरी तरह से विश्वास उठ गया। 1 से 1.5 लाख बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया। क्या आप बच्चों को यूं ही घर बिठाना चाहते हैं कि वह पेपर ना दें और ना जवाबदेही मांगी जाएगी, ना बच्चे पढ़ेंगे तो जब सवाल भी कौन करेगा? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रणाम जी। देखिए, ये पेपर लीक का जो मामला है, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर विषय है और उनका भविष्य इसमें निश्चित तौर पर नुकसान होता ही है। लेकिन मैं बात आऊंगा आंदोलन पे। देखिए, आंदोलन की शुरुआत पूरी छात्रों का पूर्ण आंदोलन था और शांतिपूर्वक था। और लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर जगह बहुत सालों से तय की गई है अपनी बात को रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके नारे थे पेपर लीक बंद करो, सीबीआई जांच हो, दोषियों को सजा दो। लेकिन इसमें कुछ विपक्षियों की और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा का तब तक नहीं था नारा पहली बार में। आप अच्छा, नहीं, जहां तक मुझे याद आता है नितिन जैन जी, जहां तक मुझे याद आता है, जिस दिन से पेपर लीक हुआ था उस दिन से ये मांग उठ रही है। जब मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी मीडिया के सवालों से भागते हुए अपनी कार में सवार होकर इस तरह छूमंतर हो गए थे, तब से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। यहां तो कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा ही नहीं मांगा जा रहा था। ठीक है, ठीक है, गुरविंदर जी आपके पास आऊंगा। नितिन जी ठीक है, गुरविंदर जी आपके पास लौटूंगा। नितिन जी, पहले दिन से उस मिनट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, जिस मिनट से पेपर लीक की जानकारी निकलकर सामने आई थी। नितिन जी, अभिनय जी, इन बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि 17 जून को राहुल गांधी जी ने सारी डिमांड रखी थी और कोटा बैंक प्रोग्राम किया था बच्चों के फेवर में, और 28 तारीख में जंतर मंतर पे धरना शुरू हुआ था, जिसको ये कहते हैं कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है। जबकि पार्टी ने तो 17 तारीख में बता दिया था छात्रों को कि कैसे रिजेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस इनके द्वारा किया जा रहा है। ये जो झूठ बोलते हैं ना कि उसका विरोध होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई मतलब ही नहीं था, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अरे एक आदमी अनकेपेबल है जो बैठा हुआ है। गुरविंदर जी इस तरह बीच में मत बोलिए, आपके पास मैं लौटूंगा। नितिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, छात्र सड़क पर डंडे खा रहे हैं। आपने देखा कितनी बर्बरता इन्होंने की है। उस बर्बरता के लिए क्या कोई आदमी उसका फेवर करेगा या ये कहेगा कि साहब सीबीआई जांच करा लो? चलिए, आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच का मुद्दा था, आपने क्यों नहीं कराया इतने दिन से? आज लोग सड़क पे आ गए तो आप कह रहे हैं कि अरे 2024 की सीबीआई जांच करा के देख तो ली 2024 में। वो भी जिसको सरगना किंग पिन कह दिया था सीबीआई ने, वो उसको बरी करना पड़ा। ये तो जांच का स्तर है। अब आप समझ सकते हैं कि जब जांच का स्तर ये है तो ये क्या करेंगे। इन्होंने आज कहा कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे। आज इनके प्रधानमंत्री जी हर चीज में राष्ट्र को संबोधन करते हैं, अपने युवा लोगों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो मोबाइल से संबोधित कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की इस टाइम कंडीशन क्या है, और अपने ही मंत्रियों से वो घिरे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत, क्या शिक्षा मंत्री के पहले कभी इस्तीफे नहीं हुए क्या? या किसी डिपार्टमेंट का कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता क्या? किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता क्या? तो धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा आखिर है क्या प्रधानमंत्री जी का जो उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? नहीं, ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। आप कुछ और मांग कर लीजिए, इसमें इस्तीफे नहीं होते। मंच से, खुले मंच से कहा जा चुका है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि इस्तीफा होगा, ये तो मुझे कहावत बहुत अच्छी याद आ रही है, लेकिन यहां मैं प्रयोग नहीं कर सकता। नितिन जी आगे बढ़िए। देखिए, ऐसा है कि एक धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इस पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग जाग चुके हैं कि अब इस तरह इनका शोषण हो रहा है, हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, और ये लोग ठीक है, रविन्द्र नाथ कौशिक जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपके पास लौटूंगा।
मैं आपके पास लौटूंगा नितिन जी। रविंद्रनाथ कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका अनादि टीवी पर। और जिस तरह की बात, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खिंचते 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 और भी लोगों पर तलवार की तरह लटकता जा रहा है, क्योंकि अभी इससे पहले खबर निकलकर सामने आई है रवनीत सिंह बिट्टू जी की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। उसके कारण दूसरे हो सकते हैं, लेकिन क्या ये एक शुरुआत इसे हम मान सकते हैं? नहीं, जैसा कि आपने बोला है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आप याद करिए ये बात किसने कही थी? ये राजनाथ सिंह जी ने कही जी। हाँ, तो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि कांग्रेस सरकार में इस्तीफे होते थे। शुरुआत हुई थी अशोक चौहान से, और फिर वो इस्तीफे होते 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 आपकी सरकार ही चली गई। तो अब इस सरकार ने स्टैंड लिया है कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होंगे। ये इस्तीफे के बजाय जो है आपका रिशफल करते हैं। जब जो है कुछ मंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा कि भाई इनका मंत्रालय चेंज होना है, तो वो इकट्ठा होगा। ये जो है इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहते कि नहीं तो धरना देगा, प्रदर्शन करेगा। रविंद्र जी टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इससे पहले अभी पेपर लीक के ही टाइम पर जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, तब कैबिनेट रीशफल को लेकर या तो शिगुफा छोड़ा गया था किसी की तरफ से, जैसे सबने उठाया, हमने भी चलाया था कि देखिए ये मंत्री हैं, इनकी या तो जिम्मेदारी बदल दी जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा, किसी और को शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। ये खबर सबने चलाई, हमने भी चलाई थी। लेकिन क्या वो सिर्फ एक शिगुफा था कि लोग बस शांति करके बैठ जाएं कि भगवान कैसे भी करके रीशफल हो जाए और बस इंतजार करते रहें और समय निकलता जाए? क्या ये ऐसा था? आपने ये भी नोटिस किया होगा जी कि इस सरकार में अटकलें नहीं चलती। जो अटकलें लगाते हैं वो हमेशा गलत साबित होती है, चाहे आपकी राष्ट्रपति प्रत्याशी हो या जो है कोई आपके और दूसरे दायित्व हो जी। तो इस सरकार को चौंकाने में ज्यादा मजा आता है। तो वो चेंज तब होंगे जब किसी को उम्मीद नहीं होगी। ये बात तो तय है कि भाई सरकार जो है इस मंत्रिमंडल के साथ चुनाव में नहीं जाएगी। चेंज तो होने, लेकिन वो चेंज थोक में होंगे, बड़ी संख्या में होने हैं वो चेंज। क्योंकि नितिन गडकरी भी आपके विवाद में है, हरदीप पुरी भी विवाद में है, और दूसरे मंत्री आपके कई जो है आपके विवाद में है। जाएंगे तो ये आपके इकट्ठे जाएंगे। बिल्कुल। गले की फांस तो कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जो या तो अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं, विवाद में हैं सीधे तौर पर, और उन्हें हटते हुए जनता ज्यादा देखना चाहती है। गुरविंदर जी, क्या इसी तरह जैसे रात के 12:30-1 बजे के आसपास जब लगभग ज्यादातर लोग सो गए थे, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ज्यादातर प्रदर्शनकारी जाग रहे थे या अपना टाइम पास कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हेलो फ्रेंड्स करते हुए आता है? क्या इसी तरह कोई जानकारी हमें सुनने को कुछ समय में मिल सकती है, या फिर ये तो जी एनडीए की सरकार है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता? गुरविंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी जी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं अभिनय जी कि देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जिनको आज दुनिया एक विश्व का नेता मानती है, देश का ही नहीं, और उसका कारण है 24 घंटों से 19-20 घंटे वो व्यक्ति कार्यकर्ता, ये मीडिया में आप बहुत ज्यादा जानते होंगे। रात को आप उनकी चिंता का विषय देखिए। वो उनकी माता जी की जब मृत्यु हुई थी, तो आप देखिए वो सुबह ही उनका संस्कार करके 11 बजे उन्होंने कहा जो मेरी बैठक से उनको मैं करना चाहता हूं। ये तो रही उनकी बात। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस उनके मन की गंभीरता को देखिए कि इस विषय पर वो कितनी चिंतन कर रहे हैं। केवल ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा कब देंगे? क्या संदेश दिया उन्होंने? दिया कि उन्होंने कहा कि सीधा संवाद मैं कर रहा हूं, और आधी रात को बहुत गंभीर बात है ये।
विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझे इस पेपर लीक में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तो उन्होंने रात को ही अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ही बात कर लेते हैं गुरविंदर जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कन्विक्शन रेट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का कन्विक्शन रेट क्या है? कितने जल्दी आप न्याय दिला पाते हैं? देखिए मेरी पूरी बात होने दीजिए। आज जो सारा समीकरण हुआ है, कल उन्होंने रात को वीडियो अपना शेयर किया, अपने मन की बात को उन्होंने रखा, उसके बाद सुबह उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें ये सख्त कानून जो लीक पेपर के लिए है, उनके दोषियों के लिए निर्धारित सजा को भी 10 करोड़ रुपया उनका जुर्माना और 10 साल तक की कैद। चलिए दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं, वापस आते हैं, देहरादून आते हैं, दिल्ली से वापस। जो कानून की आपने बात करी, जो कि केंद्रीय कैबिनेट ने अब मंजूरी दी है, जो बनेगा, वो कानून 2023 से उत्तराखंड में है। आपने कन्विक्ट कितने लोगों को करवा पाए, या फिर उसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ एक भी? अगर आप ये कह दें कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, पेपर लीक का देखिए आज हुआ तो एकदम उसमें गिरफ्तारी हुई। आज पंजाब में कल भी लीक हुआ, उसके पहले कर्नाटका में लीक हुआ। अच्छा, ये कहना चाहता हूं कि आपके उत्तराखंड में आज ही गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अपने सोर्सों से पता कीजिएगा कि क्या कर्नाटक और पंजाब में कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं। लेकिन मैं एक विषय रखना चाहता था, अभी मेरी पूरी हो तो सुबह ही कैबिनेट बुलाई गई, सुबह ही ये तय किया गया और सुबह ही देखिए सोनम वांगचुक जो थे, जो अनशन करे बैठे थे, जो छात्रों के हितों को लेकर अपनी बात रख रहे थे, उनके साथ हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी गए और उन्हें जूस पिलाकर कल रात को उन्होंने उसको वो ये मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। उसके बाद जेपी नड्डा जी और केंद्रीय हमारे मंत्री के समक्ष सीपी जी के आपके सौरभ दास जी और आशुतोष राणा से 24 घंटे सरकार ने मांगे हैं। नितिन जी, धीरे धीरे जमी हुई बर्फ तो पिघल रही है ना। जो भी मांग थी अब तक, जो आप मांग कर रहे थे, ऐसे ही किसी दिन इस्तीफा अपलोड हो जाएगा सोशल मीडिया पर, इंतजार तो कीजिए। नितिन जी सुनिए तो कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी डराने की सरकार है। इन्होंने सोनम वांगचुक को जाके उनकी जमानत रद्द की, 21 दिन 3 हफ्ते के अंदर उनको दोबारा जेल में डाला जाएगा। और रही बात सौरभ दास की, तो इन्होंने सीजेपी में फूट पैदा कर दी और उनकी 3 मांगे देखिए आप। पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, दूसरी मांग है कि 1 करोड़ उनको मुआवजा दो जो नीट में मरे हैं, और तीसरी बात यह है कि जितने भी केसेस हुए वो वापस लो। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई मांग ये रखनी ही नहीं थी नड्डा साहब के पास या संसद में कि अगर कल को ये दोबारा हालात बनते हैं और पेपर लीक होता है तो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट क्या देगी। और आज तक मन की बात इनके प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे करते हैं, रात को 1 बजे याद आ रही है बच्चों की। 20 दिन से 25 दिन से लोग सड़क पे हैं। आज उनके आपके पेमेंट कितने सॉलिड है? अरे भैया सुनिए, आपका जो नेटवर्क है, सुनिए आपका नेटवर्क स्लो है, इसलिए स्लो है क्योंकि आपको जब पता ही इतने दिनों बाद लगता है। यही कारण है कि पहलगांव में पुलवामा में क्या हुआ उसका आज तक आप जांच नहीं कर पाए फास्ट ट्रैक से। पुलवामा में आरटीएक्स कहां से आया, फास्ट ट्रैक नहीं ढूंढ पाई आज। ठीक है। आप नितिन जी, गुरविंदर जी रुकिएगा, मैं रविंद्र जी का रुख करूंगा, आपके पास लौटूंगा। रविंद्र जी, जिस तरह की घटना सामने आई, देखिए देखने को मिल रहा है कि जितनी बातचीत या जितना संवाद का रास्ता सरकार ने 1 से 1.5 महीना हो गया अब तक चर्चा नहीं करी। 24 घंटे के अंदर कहीं चर्चा कर लीजिए, मिल लीजिए, अनशन तोड़ दीजिए, 50 तरह की चीजें सरकार अब करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, समाधान का रास्ता खुलता नजर आता है? रविंद्र जी, समाधान का रास्ता। रविंद्र जी 10 सेकंड दे दो। ये पुलवामा घुस गए और इन्हें ये पूछो ये है दुनिया के यासीन मलिक। ठीक है, गुरविंदर जी की आवाज कम कीजिएगा। रविंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल मैंने किया था, रविंद्र जी, क्या समाधान का रास्ता खुलता दिखता है? देखिए, सरकारें जो हैं वो व्यवस्था बना सकती हैं और गड़बड़ हो तो दंड दे सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पेपर लीक का बिजनेस इतना लुक्रेटिव है, इतना लालच है, इतना इसमें धन इन्वॉल्व है कि ये कभी बंद होगा मुझे तो विश्वास होता नहीं।
देखिए, डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर जो है उसकी शिक्षा का खर्च 1 करोड़ पार कर चुका। जो 1 करोड़ रुपए दे करके डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल सही, वो क्या डॉक्टरी करेगा, कैसी डॉक्टरी करेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल सही लेकिन कहा। रविंद्र जी, इसमें ये भी सवाल आता है कि जी देखिए अभिनय जी, बात सुनिए, कानून से अपराध कभी खत्म नहीं होते। हत्या की सजा मृत्युदंड है। हत्याएं बंद नहीं हुई। बिल्कुल। पास्को के लिए बहुत कठोर कानून है रविंद्र जी, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है ना रविंद्र जी, कि यही सरकार या फिर यही तंत्र यूपीएससी का भी पेपर कराता है और भी पेपर कराता है, फिर उसमें क्यों पेपर लीक नहीं होता? जेई के पेपर क्यों इतने लीक नहीं होते? नीट के हर 2 साल में लीक हो जाते। मैंने आपको बताया ना कि ये डॉक्टर व्यवसाय जो है बहुत लुक्रेटिव है भाई, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है और पैसे के कारण हो सकता है कई लोगों का जमीर डोल जाता है। इसी के साथ गुरविंदर जी आपको बहुत शुक्रिया कहूंगा, नितिन जी बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कार्रवाई की बात तो कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी कार्रवाई होगी या कितना एक्शन हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली। केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार एसआईटी बनाने के लिए भी अब तक तैयार नहीं है। सीधे तौर पर जांच की बात कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।